हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी की जन्माष्टमी भी बहुत अच्छी रही होगी। और हमारे मेरे चैनल पे आपको जन्माष्टमी का व्लॉग नहीं मिल पाएगा इस बार। क्यों नहीं आएगा मेरा जन्माष्टमी का व्लॉग और क्यों इतने दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगी। बस आप लोग आज के व्लॉग में जुड़े रहना, ज़रा सा भी स्किप मत करना, तभी आपको पता चलेगा मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे और जन्माष्टमी का फेस्टिवल मैंने मनाया नहीं मनाया, व्लॉग आएगा नहीं आएगा, सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आज के व्लॉग में। ठीक है, तो पूरा व्लॉग देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो यहाँ पे मैंने अपनी डिनर की थाली तैयार कर ली है और यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है तूर दाल, जिसे अरहर की दाल भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये मैंने बनाई है भरवा करेले की सब्ज़ी, टिपिकल मम्मी स्टाइल में बनाई है और बहुत टेस्टी बना था। इस चीज़ का मेरा यकीन करना, बहुत यमी। और भरवा करेले में क्या होता है ना, जो इसका मसाला होता है वो मेन होता है, वो टेस्टी बन जाता है तो पूरा सब्ज़ी बहुत यमी बनता है। और बिल्कुल मम्मी स्टाइल में ही बनाया था। और मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मैंने सब उनसे ही बनाना सीखा है। और दुनिया की नियामत एक तरफ, मम्मी के हाथ के खाने की बात एक तरफ। बहुत टेस्टी, पतिदेव जी को तो इतना पसंद आया था कि मत ही पूछो। वो कह रहे थे बहुत टेस्टी, यहाँ पे गर्मा गर्म दाल भी है और गर्मा गर्म खाना पूरा, तो चलिए ले चलेंगे। पतिदेव जी की थाली लगाई है मैंने, उसके बाद फिर अपने लोग की थाली लगाते हैं। और अभी काफ़ी टाइम के बाद मैंने बनाया था, सो इसमें प्याज वगैरह सब पड़ा हुआ है और बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा। और पहले मैं करेला नहीं खाती थी, लेकिन अभी तो मेरा भी बड़ा फेवरेट है, पतिदेव जी का ही बड़ा फेवरेट है। सो गाइज़, यहाँ पे अभी नेक्स्ट डे है। और अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये टीचर्स डे का, जिस दिन था ना टीचर्स डे, उसी दिन का व्लॉग है। तो अभी काफ़ी दिन से मैं व्लॉग डाल ही नहीं पा रही थी। अभी बताऊंगी आपको, आगे सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, क्या है प्रॉब्लम, क्या थी, सब कुछ। तो यहाँ पे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी बनाई हुई है। और अच्छा, आज मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करूँगी। मैक्रोनी हम लोग कौन सी कंज्यूम करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये आप ज़रूर देखिएगा और हो सके अगर आपसे, तो आप लोग भी वही वाली लेकर आया करिएगा। और क्योंकि वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती, ये मैदे की बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बताऊँगी मैं आगे। ये मैगी सॉरी, ये जो मैक्रोनी है किस चीज़ की है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्मा गर्म बना ली है। आज टीचर्स डे है और मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, समझ में भी नहीं आ रहा था। रोज़ का एक तो ये रहता है टंटा कि क्या बनाना है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैक्रोनी बना लेते हैं, बच्चों को पसंद तो बहुत ज़्यादा है। और आज वैसे भी बच्चों का हाफ डे हो जाएगा, टीचर्स डे है, बच्चे जल्दी आ जाएंगे स्कूल से वापस घर। तो मैक्रोनी बना ली है, बच्चे भी हैप्पी हो गए थे, बस जाएंगे और हाफ डे हो जाएगा, वापस आ जाएंगे। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोग से थोड़ी देर के बाद। ब्रेकफास्ट तो रेडी कर लिया, बच्चों को भी रेडी करूँ। दिखाते हूँ कि अभी यहाँ पे सामान भी लेके आए थे, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। ठीक है, टाइम देखिए 10:30 बज रहा है। ठीक है, सुबह का 10:30 बज रहा है। और ये सामान कुछ लाए थे पतिदेव जी, अभी आपको दिखाती हूँ। थोड़ी खांसी हो रही मुझे। कुछ कपड़े धो के सुखाए थे। अच्छा, मैं अभी आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये सारे कपड़े मशीन के धुले हुए हैं। ठीक है, सब मशीन के कपड़े, मैंने पतिदेव जी की सब शर्टें, यहाँ पे ये शर्टें हैं डेली। तो ये यहाँ पे पिन लगाना था मुझे, ये उड़ रही है, इसका कपड़ा हल्का है ना, इसको पिन लगा देती हूँ। पहले पिन लगाते फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, पिन लगा दो, ये उड़ रहे हैं। यहाँ लगा देते इस तरह से। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सारी लाइन से शर्टें धोई हैं पतिदेव जी की, हालांकि मशीन में धोई है, हाथ से नहीं धोई है। कितनी शर्ट धोई पता है? ये देखिए, एक वो पिंक और ये ब्लैक वाली मैंने गिफ्ट करी थी इनको, 2 हो गई,
3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई। ठीक है, 7 और 1 ये 8। और आज इनका एक पठानी सूट था, ये भी मैंने धो के रखा है। और हालांकि ये एलवीरा में सब धुला ही रखा था ये वाला पठानी सूट को, लेकिन मैंने फिर भी धो दिया। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज़ दिखाती हूँ, आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। यहाँ ये देखिए लाइन से मेरे पतिदेव जी की हैंकी, लाइन से हैंकी सूख रही। ठीक है, मेरे पतिदेव जी बिना हैंकी के घर से बाहर नहीं निकल सकते। बच्चों को स्कूल लेने जाएंगे तो भी इनको हैंकी चाहिए। ये देखिए लाइन से मैंने हैंकी, इससे ज़्यादा हैंकी तो वार्डरोब में मैंने धो के रखी हुई है। ये समझ लीजिए पतिदेव जी की वार्डरोब पे धो के रखी हुई है। इनको इतना पता नहीं क्या इनको हैंकी इतना चाहिए होता है। अच्छा, मुझे इतने हैंकी की ज़रूरत नहीं होती, पहले होती थी। शादी से पहले मैं बड़ा हैंकी की रखने का शौक़ था मुझे भी। हैंकी और घड़ी पहनने का मुझे बहुत शौक़ था, वो मेरे हाथों से कभी नहीं छूटती थी। घड़ी तो मैं बहुत पहनती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तब से अभी चूड़ियों के बीच में घड़ी क्या दिखती भी नहीं है, तो अब ये शौक़ भी ख़त्म हो गया। लेकिन मेरे पतिदेव जी को देखो, ये हैंकी कितनी हैंकियाँ धोई है मैंने इनकी, हालांकि मशीन में धोई है। 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 हैंकियाँ धोई। 8 है, ये 8 से ज़्यादा है यार। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 8 ही है। ये बहुत धोए हैं कपड़े मैंने, आज इतना काम कर लिया है। चले अंदर चलते हैं। ठीक है, अभी पता है क्या हुआ, जब मैं कपड़े आप लोग को दिखा रही थी ना, तो एक सूट वाला निकला, वो मैंने आप लोग के साथ शूट नहीं किया। ठीक है फ्रेंड, तो वो मैंने आप लोग के साथ शूट नहीं किया। वो क्या है, कपड़े लेके चल रहा। अभी होता तो मैं दिखाती हूँ, क्या पता वो हो गली में, देखते हैं। अच्छा गया, वो जा रहा है बैग टांग के, वो जा रहा है बैग टांग के। चलो चला गया। तो पता है भी क्या बेच रहा था, सूट के कपड़े बेच रहा था। ठीक है, खादी कपड़े होते हैं ना, खादी कपड़े बेच रहा था। और 900 रुपये का, 900 रुपये का पता नहीं क्या एक दफ्ती लेके चल रहा था। उसमें उस पर आपको 900 रुपये देने थे। ठीक है, 900 रुपये देने के बाद वो उसमें कुकर और प्रेस और पता नहीं क्या 4-5 चीज़ें थी। कह रहा ये 900 रुपये में इसमें से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर खुलेगी, अगर नहीं खुली तो 4 सूट आपको फ्री और पैसे भी फ्री। और मुझे पता है वो सारी चीज़ें बेकार थी। मतलब 900 रुपये जो जा रहे हैं ना, वो आप सोचो कि फ्री में, मतलब 900 रुपये में आपको प्रेस्टीज का कुकर मिल जाएगा, एक अच्छा सा आपको प्रेस आयरन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो सब चीज़ें सी लोकल होती हैं। मैंने कहा भाई रहने दे, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। कह रहा था प्योर खादी है। मैंने कहा भाई रहने दे जा, तो वो चला गया। फिर वो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी से यहाँ पे क्या लेकर आए हैं सब्ज़ी में। सब्ज़ियाँ वही है यार, लौकी, टमाटर और अदरक। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे अदरक बहुत महंगी मिल रही है जयपुर में। मैं जयपुर के रेट की बताऊँ आपको, अदरक का रेट 40 रुपये पाव आपको मिलेगी नई अदरक, और 100 रुपये पाव आपको मिलेगी पुरानी अदरक। भाई अदरक भी नई पुरानी होती है, मुझे सच में नहीं पता था, लिटरली मुझे नहीं पता था। आज जब पतिदेव जी आए, उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है अदरक कितनी महंगी है? मैंने क्या महंगी है? कह रहे 40 रुपये पाव नई है और 100 रुपये पाव पुरानी। मैंने कहा अदरक में नई और पुरानी होती है क्या? सच्ची यार, लिटरली क्या ही हो रहा है पता नहीं। और ये क्या है, नई है पुरानी है, क्या मतलब हमको इस चीज़ से पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम भैया सिस्टम। तो इसमें अदरक आई है, टमाटर आया है और लौकी आई है और साथ ही साथ धनिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे ये आलू प्याज है। ठीक है, साथ में ये मिर्ची। हमारे यहाँ राजस्थान में आप मिर्ची देखो कितनी बड़ी बड़ी मिर्ची मिलती है। ठीक है, तो ये है आलू प्याज। बाकी साथ ही है हींग है। ठीक है, हींग है, अभी हींग ख़त्म हो गया था तो हींग लेकर आए हैं। और साथ ये भी दिखा देती है। अच्छा अभी आप ना, मैं देखो ये बिल हमारे हाथ पहले लग जाता है,
ये सिर्फ इतने सामान का बिल है सिर्फ, ठीक है। ये सामान जो इस पॉलीथीन में है तो 325 रुपये। तो अभी देखते हैं 325 का क्या है भाई। अरे यार ये रहता है ना, ये खोलने का बड़ा झमेला है। रुको मैं इसको खोल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। खोल के मैंने यहाँ पे रख भी लिया है। ये यहाँ पे है सरसों का तेल है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, 100% प्योर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा एक चीज़ में मेरा ये दिखाने का सिर्फ इतना सा मोटो है कि हम जो पास्ता वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हम ये वाला पास्ता कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, हेल्दी चॉइस। और सबसे पहली अच्छी बात है कि मेड फ्रॉम दुरुम व्हीट एंड सिमोलिना, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया है कि हम मैदे वाली बिल्कुल भी नहीं खाते। दुरुम व्हीट एंड सिमोलिना की ये बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पैकेट लेके आए हैं। अभी एक पैकेट बचा हुआ था तो वो मैंने आज बच्चों के लिए बना दिया। आज जैसे कि आप लोगों को पता है टीचर्स डे है, तो बस वो मैंने बना के बच्चों लोगों को भिजवा दिया। तो अभी मैं आप लोग को मिलूँगी थोड़ी देर के बाद। ये सारा चीज़ें एक जगह पे रख दूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। बात करते हैं फिर हम। चलो रख देते हैं, मिलते हैं, रखते क्या है, इनको रख के फिर मिलते हैं। हे गाइस, सो मैं भी आप लोग को काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ और पतिदेव जी बच्चों को वापस घर लेकर आ गए हैं और आज इनका हाफ डे हो गया था। तो यहाँ पे कुछ गर्मा गर्म लेकर आए हैं। और अभी क्या है ना कि ये टीचर्स डे का व्लॉग था। जिस दिन टीचर्स डे था ना उस दिन मैंने शूट किया था, लेकिन मैं आप लोग के साथ शेयर ही नहीं कर पाई टाइमली। बट कोई नहीं, अभी शेयर कर रही हूँ, पूरा देख लीजिए, देखिएगा, आगे और भी देखिएगा तो क्या लाए हैं ये भी देखिएगा। सो यहाँ पे आई थिंक गर्मा गर्म जलेबियाँ हैं देसी घी की, और पसंद है नंदिता को बहुत ज़्यादा और पतिदेव जी को भी पसंद है, ठीक है। तो ये ब्रेड पकोड़े हैं और साथ ही समोसे भी हैं। और आप लोग को जैसे मैंने बताया है, बच्चों को स्कूल जब पतिदेव जी छोड़ने जाते हैं ना, तो बच्चों के मतलब जहाँ स्कूल जाते हैं वहाँ पास में बहुत सारी सी स्वीट्स हाउस है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आ जाते हैं। तो अभी क्या है ना कि जिस दिन टीचर्स डे था ना उसी दिन से बच्चे मेरे स्कूल गए। और उसके बाद नंदिता को फिर आया फीवर, और फीवर आया उसके बाद फिर जैसे ही नंदिता को फिर ठीक हुआ उसके बाद तुरंत ही वायरल फ़ीवर था वो केशव को शिफ्ट हो गया। आपको पता ही है वायरल फ़ीवर का यही होता है कि जब तक दूसरे को नहीं होता तब तक पहला बंदा ठीक ही नहीं होता है। तो जब नंदिता का ठीक हुआ और उसी दिन से टीचर्स डे वाले दिन से ही नंदिता को हुआ, नंदिता को फटाफट से दवाइयाँ दिलाई तो फिर नंदिता का फ़ीवर ठीक हुआ। उसके बाद तुरंत ही केशव को हो गया और फिर केशव को हुआ और उसके बाद उसका सर दर्द, बॉडी दर्द और उसके बाद फ़ीवर, फिर उसके बाद ज़ुकाम। तो सारा वायरल फ़ीवर का सिस्टम तो आपको पता ही है। फिर तुरंत केशव को मतलब क्लिनिक से दवाइयाँ दिलाई। उसके बाद ये जो बुखार था, ये जो वायरल था, मेरे पतिदेव जी को शिफ्ट हो गया। फिर उनकी जो तबीयत ख़राब हुई तो फिर आपको पता ही है, हस्बैंड घर का सारा कुछ करने वाले हैं, बच्चे को सब कुछ बाहर का सब कुछ करने वाले वही हैं। और फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, वायरल फ़ीवर हो गया उनको। और इसमें आपको पता है कितना ज़्यादा बॉडी पेन होता है वायरल फ़ीवर में, तो सारा चीज़ें उनको हो गई। तो इसकी वजह से ये व्लॉग मैं एडिटिंग नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फिर वो लग रहा था। हस्बैंड ही जब आपके घर में बीमार हो ना तो फिर मन नहीं लगता है, तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। बस किसी तरह से मैं अपना घर के कामों में लगी हुई थी, बच्चों को देखना, क्योंकि साथ ही साथ बच्चे भी उतने ठीक नहीं हुए थे, ठीक है। तो पतिदेव जी भी बीमार थे, बच्चे भी बीमार थे, बस एक कुल मिलाकर मैं ही ठीक ठाक थी, पूरे घर को देख रही थी। और बस यही था। और जन्माष्टमी वाले दिन तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी पतिदेव जी की और केशव की, बहुत ही ज़्यादा। तो जिसकी वजह से मैंने जन्माष्टमी तो मैंने सेलिब्रेट किया और बहुत अच्छे से ही किया मैंने, लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बस यही था कि पतिदेव जी की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ शूट करूं और बच्चे भी बीमार थे, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ। तो इसी मारे इस बार मेरे चैनल पे आप लोगों को जन्माष्टमी का व्लॉग देखने को नहीं मिलेगा, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि
हर साल ही मेरा जन्माष्टमी का व्लॉग आता है, बट इस साल नहीं आएगा, सॉरी आप सबके लिए। और मुझे पता है आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी था मेरे जन्माष्टमी व्लॉग का, बट क्या कर सकते हैं, सब कुछ तो अपने हाथों में नहीं होता है ना, कुछ चीज़ें भगवान के हाथों में होती हैं। अच्छा, अभी क्या है ना कि वायरल फ़ीवर ऐसा है, सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा। और अभी हर एक मतलब घर में हर एक बंदा बीमार है, हर एक घर की कहानी चल रही है। ये तो जिसके घर में भी देखो वहाँ उस घर में एक दो बंदा तो बीमार चल ही रहा है। ये वायरल फ़ीवर का मतलब अटैक चल ही रहा है सो आप लोग सभी लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो बस और क्या बोलूँ, तो यहाँ हम सब लोगों ने मिलके एंजॉय किया था। और इस टाइम पे पतिदेव जी की तबीयत तो ठीक थी, लेकिन बच्चे थोड़ा थोड़ा सुस्त होकर स्कूल से आए थे, बहुत ही ज़्यादा सुस्त होकर आए थे। और फिर मेरा मन नहीं लग रहा था, इस व्लॉग के बाद मेरा किसी कामों में कुछ भी मन नहीं लग रहा था। बस मैंने ये व्लॉग शूट कर लिया था, इवन इसका भी मुझे एडिटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और आज मैं इस व्लॉग को पोस्ट कर रही हूँ और आज ही इसकी एडिटिंग भी कर रही हूँ। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक छापना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, शेयर कर देना इस वीडियो को, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको आज का व्लॉग।